जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा। सूरत-ए-हाल ये है कि मार्केट अपनी जो एक टॉप था, उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आई है, कुछ जंग के मामलात हैं, लोग बड़े परेशान हैं और मार्केट को कुछ दोस्त अहबाब जो है वो बुरा-भला कहते भी नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग जो है वो लॉस बुक करके साइड पर हो गए हैं। तो बहरहाल अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी है। यकीनन अपनी-अपनी राय है। इस हवाले से कुछ जो है वो बात नहीं की जा सकती क्योंकि लोगों का अपना पैसा है, वो जैसे चाहे अपनी स्ट्रैटेजी बनाएँ और उसको फ़ॉलो करें। चंद दिनों से मैं ऑटो सेक्टर के हवाले से आपसे गुज़ारिश कर रहा था और अभी भी मैं इ इस हवाले से थोड़ा-सा पॉज़िटिव हूँ कि जब भी कोई बैड न्यूज़ आती है किसी सेक्टर के हवाले से, तो यकीनन लोग जो हैं उससे भागने की कोशिश करते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि अगर हम गेल की बात करें, गेल के हवाले से बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं जी कि जी हम इसको बहुत ऊपर खरीद बैठे हैं। अब इसमें क्या कुछ वापसी की कोई उम्मीद हो सकती है? तो मैंने सोचा कि इसका जो चार्ट है वो आज थोड़ा-सा आपके साथ जो है वो 5-7 मिनट में शेयर कर लिया जाए। पहले तो थोड़ा-सा आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए कि गुज़िश्ता कितने अरसे में इसने आपको कितना गेन दिया या आपने इसको देखा-देखी खरीदा? यकीनन 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर आप इसको देखें तो सूरत-ए-हाल जो थी वो 2024 में यही शेयर आपको 70-80 रुपए में मिल रहा था और फिर 2025 में जो मामलात हैं, वो फिर जब 2023 के बाद हमारा जो है वो आईएमएफ का मामला जो है वो सॉर्ट आउट हुआ, तो उसके बाद ये शेयर जो है ये आपको फ्लाई करता हुआ नज़र आया। तो एक चीज़ तो आप ये ज़हन में रखें कि जिस वक़्त आप ये सोचते हैं ना कि जी देखें जी शेयर जो है वो 400 रुपए से जो था जी वो या साढ़े 400 रुपए से जो है वो 400 रुपए पे आ गया। मसलन हाई अगर हम इस वक़्त अगर इसका देखें तो 514 515 रुपए का हाई लगा के ये वापस आया है। ये इसका जो है ये टॉप बन रहा है तकरीबन कोई 515 रुपए का। लेकिन आप ये तो देखते हैं कि जी शेयर जो है वो 515 रुपए से नीचे आया और इस वक़्त जो है वो कोई 400 रुपए के करीब जो है ये ट्रेड कर रहा है, तो इसमें से जी कोई 100 रुपया निकल गया जी। लेकिन आप ये चीज़ नहीं देखते कि यार ये शेयर जिस वक़्त यहाँ पर मौजूद था, कुछ 60-70 रुपए के ऊपर ये ट्रेड कर रहा था, तो वहाँ से जो इसका सफ़र था, इसको जिस वक़्त आप इग्नोर कर जाते हैं, तो स्टॉक मार्केट के अंदर ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से आपके नुकसानात के चांसेस जो है वो बहुत बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि हम अपनी हर वीडियो में कहते हैं कि जिस वक्त आप स्टॉक मार्केट में आइए, इस कारोबार को थोड़ा-सा समझ के आइए, थोड़ा-सा इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। लेकिन होता यूँ है कि जैसे ही मार्केट 1500 2000 पॉइंट या 5000 पॉइंट्स ऊपर जाती है, लोग देखा-देखी मार्केट में आते हैं, शेयर की उस वक्त की प्राइस को देख रहे होते हैं। हम तो चूँकि साल हर साल से चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो हमारे लिए किसी शेयर में से ₹50 निकल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक नया बंदा जिसने ये वाली रियलिटी नहीं देखी होती कि यार ये शेयर चला कहाँ से था, वो जब ऊपर बाय कर बैठता है तो फिर वो परेशान हो जाता है। तो ये चीज़ एक ऐसी है कि जब तक आप स्टॉक मार्केट की रियलिटी को नहीं समझेंगे और रियलिटी ये है जो आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि यार अगर एक शेयर जो है वो 70 रुपए से या 80 रुपए से या 100 रुपए से चल के 500 रुपए का हो सकता है, तो भाई वो 500 रुपए से 100 रुपए का भी हो सकता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप इन हकीकतों को नहीं समझते या आप इनको बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर स्टॉक मार्केट का कारोबार आपके लिए नहीं है। जितना जल्द आप इन चीज़ों को समझ जाएँगे बाकी आपको पता है मैं आजकल एक लफ़्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तोता मैना की कहानियाँ। वो मैं इसलिए लफ़्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि लोग उससे इम्प्रेस होकर मार्केट में आते हैं। यही वजह है कि आप हमारी वीडियो पूरे चैनल को उठाकर देख लें। हमने कभी नहीं कहा कि जी ये शेयर खरीदें, ये डबल हो जाएगा और ये ट्रिपल हो जाएगा। उसकी वजह ही ये होती है कि नए लोग जो हैं, उस थंबनेल को देखकर, उस इन चीज़ों को देखकर जो है वो फिर ट्रैप होने की कोशिश करते हैं। वैसे इसको ट्रैप नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ट्रैप वो होता है जहाँ पर हकीकत या उसकी जो हिस्ट्री है उस शेयर की वो आप देख ना पाएँ, उसको ट्रैप कहते हैं। यानी कि माज़ी छुपा हुआ हो तो उसको ट्रैप कहते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में तो आपको साल हर साल का डाटा मिल जाता है, तो इसमें ट्रैप नहीं होता। हाँ, इसमें थोड़ी-सी गलतफ़हमी हो सकती है या थोड़ा-सा यूँ कह लीजिए कि अपनी तरफ से पूरा काम ना करना आप इसको कह सकते हैं, कि जहाँ पर शेयर खड़ा बस फटाफट मेरी वीडियो देखी, किसी की भी देखी, ठग करके खरीद लिया। ना उसके फंडामेंटल्स देखे, ना उसके टेक्निकल्स देखे, ना उसकी हिस्ट्री देखी। तो फिर वही होगा जो कि इस वक़्त लोग पैनिकिंग सिचुएशन में हैं।
मार्केट देखें कहाँ पे खड़ी है, अभी 1500-2000 पॉइंट्स मार्केट नीचे गई है, लोग फिर वही जो है वो चीखो-पुकार का सिलसिला जारी है। ये वाहिद हमारी मार्केट में ऐसा होता है, दुनिया में लोग जो हैं वो चीज़ों को अच्छी तरह से देख कर, भाल कर फिर जो है वो चीज़ों को खरीदने की कोशिश करते हैं। तो ये हिस्ट्री थोड़ी-सी मैंने आपको इसलिए बयान की ताकि थोड़ा-सा रियलिटी जो है स्टॉक मार्केट के हवाले से उसका आपको पता क चल सके। अब थोड़ा-सा गेल की तरफ हम आ जाते हैं। और अगेन आपको तो पता है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार एक चीज़ अगर यहाँ पर खड़ी है तो मैं उसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस को देखूँगा, उसकी इमीडिएट सपोर्ट को देखूँगा। अगर वो चीज़ मेरी बात समझ में आएगी, देन मैं उसको बाय करूँगा, नहीं तो भाई मैं तो उसको छोड़ दूँगा। मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्ज़ैजुरेट नहीं करता कि एक चीज़ आपने अगर 400 की खरीदी है तो ये तो जी अगले 6 महीने में जी वो क्या कहते हैं कितने की हो जाएगी? 400 की खरीदी है तो 4000 की हो जाएगी। वो 4000 की जब होगी तो भाई ये रेजिस्टेंस तोड़कर होगी, तो मैं उसको वहाँ पर फिर खरीद लूँगा, क्या फ़र्क पड़ता है? बहरहाल, आगे चलते हैं। गेल की कुछ हिस्ट्री मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए आपके साथ शेयर की, ताकि आप जो है वो इससे थोड़ा-सा स्टॉक मार्केट के हवाले से थोड़ा-सा रियलिटी जो है वो आपको पता लग सके कि रियलिटी सिर्फ़ यही नहीं है कि 500 से चीज़ जो है वो 400 की हो जाती है, रियलिटी ये भी है कि वो ₹70 से चीज़ जो है वो 500 की हो जाती है। तो आपको तस्वीर के दोनों रुख जो है उसका पता हम इसके छोटे टाइम फ्रेम को देखें जो कि 15 मिनट का चार्ट है, तो उसमें आपको ये अपना एक डबल बॉटम जो है वो बनाता हुआ नज़र आ रहा है जो कि तकरीबन कोई ₹400 का है। लेकिन इस टेक्निकल्स को बात को शुरू करने से पहले एक चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रख लीजिएगा और वो ये है कि ये ना तो बाय कॉल है, ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से चंद दिन पहले मैंने आपके साथ गेल का चार्ट डिस्कस किया था। आज ज़रा थोड़ा-सा इन डेप्थ जो है वो आपके साथ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ तो ये है कि मैंने जो चार्ट डिस्कस किया था उसमें ये एक जो पैटर्न है इसका फॉलिंग वेज का ये बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा था, लिहाज़ा मैंने इसको आपके साथ डिस्कस किया था कि ये यहाँ पर अपनी सपोर्ट ले सकता है जो कि ₹400 के राउंड की है। उसके बाद इसमें थोड़ी-सी स्पाइक आई, देन इसने अपना डबल बॉटम जो है वो अप फ्रेम किया है ₹400 का। और एक चीज़ मैं यहाँ पर हर वीडियो में कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में 400 का मतलब 400 नहीं होता, उसमें चीज़ें थोड़ी-सी प्लस माइनस ज़ोन की सूरत में चलती हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखें तो ये अपना एक डबल बॉटम जो है ये हमें मुकम्मल करता हुआ नज़र आ रहा है जो कि एक उम्मीद की किरण होती है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। टेक्निकल में चीज़ें 100% नहीं होती, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो इसमें ज़्यादा होती है। जो लोग टेक्निकल्स को समझते हैं वो यकीनन इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, जो नहीं समझते उनसे गुज़ारिश ये है कि वो बजाए इसके कि वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो क्रिटिसाइज़ करें कि नहीं जी ये टेक्निकल्स होते ही कुछ नहीं है, वो बेहतर ये है कि वो इन चीज़ों को इग्नोर कर दें। वो ये वीडियो फिर उनके लिए नहीं है। अब ज़रा अगर हम इसका टाइम फ्रेम जो है वो डे के ऊपर लेकर जाएँ और फिर अगर हम चीज़ों को थोड़ा-सा देखने की कोशिश करें तो यही टाइम फ्रेम 15 मिनट के अंदर जो मैंने आपको डबल बॉटम का बताया, वही आपको बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ये चीज़ जो है, ये बनती हुई नज़र आ रही है, जो कि एक बॉटम इसने ये लगाया, जो कि अराउंड ₹400 का था। देन ये इसने थोड़ी-सी स्पाइक दिखाई, फिर अपना ये एक डबल बॉटम जो है वो इसने आज से मुराद यानी कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, उसमें इसने टच किया है और उसके बाद वहाँ से उसने थोड़ी-सी सपोर्ट ली है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। अब इसके अंदर 2 पैटर्न बन रहे हैं। एक तो इसके अंदर ट्रायंगल बन रहा है, दूसरा जो है वो इसके अंदर डबल बॉटम बन रहा है। तो 2 पैटर्न जिस वक़्त किसी जगह पर बन रहे हों, तो थोड़ी-सी प्रोबेबिलिटी जो है सक्सेस की वो ज़्यादा होती है। अब इसमें 2 चांसेस हो सकते हैं। रिस्क हर जगह पर मौजूद होता है, सिर्फ़ देखना ये होता है कि आप रिस्क कहाँ पर ले रहे हैं। रिस्क एक होता है कि आप घर से निकले और कुएँ के अंदर छलांग लगा दी बगैर किसी वजह के, बगैर किसी जो है वो ट्यूब के कि आप जो है वो वहाँ पर तैर सकते हैं। वो रिस्क नहीं होता, वो तो खुदकुशी होती है। रिस्क ये होता है कि आप अपनी तरफ से पूरा अपना काम मुकम्मल करें, उसकी स्टडीज़ बनाएँ, देन आप उसके अंदर जाइए। अब रिस्क के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें 2 पैटर्न बनते हुए नज़र आ रहे हैं जिसमें एक ट्रायंगल का बॉटम है और दूसरा डबल बॉटम का बॉटम है। तो चूँकि ये दोनों हमें एक ही जगह पर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, ट्रायंगल का बॉटम भी और उसके साथ-साथ डबल बॉटम भी। तो दोनों सूरत-ए-हाल में थोड़ी-सी यहाँ पर कन्फर्मेशन कह लीजिए, कन्फर्मेशन तो खैर नहीं लफ़्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि अगर वो लोग जो हैं वो फिर उसको समझते हैं कि पता नहीं ये चीज़ अब बस गई। तो प्रोबेबिलिटी हम इसको कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब तो इसमें चांसेस क्या हैं? पहला चांस ये है कि अगर इसने अपना ये डबल बॉटम ब्रेक किया या ट्रायंगल का बॉटम जो है वो इसने ब्रेक किया तो फिर इसमें हमें
कुछ लंबी डिप जो है वो देखने को मिल सकती है, जो कि रफली अगर हम देखें, क्योंकि सबसे पहले नुकसान की बात करनी चाहिए ना कि नुकसान कितना हो सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो इसमें जो प्राइस नीचे जा सकती है, जो उसका टारगेट बनता है, वो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा है। कुछ 100 रुपया जो है वो रफ़ली इसमें से मज़ीद निकल सकता है। लेकिन अगर ये अपने इस डबल बॉटम को और इस ट्रायंगल के बॉटम को अगर रिस्पेक्ट करता है और यहाँ से वापस निकलता है, तो देन इसमें एंट्री के 2 पॉइंट्स हो सकते हैं। नंबर 1, डबल बॉटम और ट्रायंगल के बॉटम को मद्देनजर रखते हुए 400 रुपए जहां पर ये खड़ा है, यहां पर इसको बाय करके और ट्रायंगल के नीचे यानी कि कुछ 2 से ढाई रुपए का इसके नीचे जो है वो स्टॉप लॉस लिया जा सकता है। बाय की कॉल नहीं दे रहा मैं, वो तो आपको पता है मैंने जिंदगी में नहीं कभी दी। आप मेरा साल हर साल की वीडियोस उठा के देख लें, हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा इसका जो बाइंग जो है वो ये है कि जब ये अपना ट्रायंगल का जो ट्रायंगल का ब्रेकआउट दे दे, जो कि अराउंड अगर हम इसकी प्राइस देख लें, तो ये रफली कोई प्राइस बनती है कुछ 415 रुपए से 420 रुपए का जोन बनता है कि अगर ये इसको ट्रायंगल को ब्रेक करता है, तो देन इसमें एंट्री बनाई जा सकती है और फिर ट्रायंगल के नीचे जो है जहां से ये ब्रेकआउट दे, आप इसका स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हमने इसके नुकसान की बात कर ली, इसके डबल बॉटम की बात कर ली, इसके ट्रायंगल की बात कर ली, लेकिन अगर ये यहाँ से निकलता है और अपनी इसको इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक कर देता है, तो फिर इसके ऊपर वाले टारगेट क्या हो सकते हैं? तो फिर चूँकि इसके अंदर जैसा कि मैंने पहले गुज़ारिश की कि पैटर्न बन रहे हैं 2, एक ट्रायंगल का बन रहा है, दूसरा डबल बॉटम का बन रहा है। तो लिहाज़ा प्रॉफिट टेकिंग के हवाले से भी इसके जो लेवल्स हैं, वो 2 बन सकते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी बन सकती है। नंबर 1, अगर ये अपने ट्रायंगल को ब्रेक करता है, तो फिर इसके चांसेस हैं कि ये अपने हाई की तरफ वापस जाएगा, तो जो कि तकरीबन कोई ₹500 का था। और अगर हम इसके डबल बॉटम को ही सिर्फ जो है वो मद्देनजर रखें और एंट्री जो है वो डबल बॉटम के बुनियाद पर बनाएं, तो देन इसका टारगेट जो है वो कोई अराउंड कोई 470 के करीब, 450 से 465 460 सिक्योर अंदाज में अगर हम देखें, तो फिर हम इसका कोई 40 से 50 रुपए का जो है वो यहाँ से हम इसका प्रॉफिट देख सकते हैं। ये थोड़ा सा तफसील के साथ आपके साथ डिस्कस करने का मकसद सिर्फ ये था। स्टॉक मार्केट का कारोबार टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स और सेंटिमेंट्स पर चलता है। स्टॉक मार्केट का कारोबार मेरी या आपकी मर्जी से नहीं चलता। तो कोशिश ये किया करें कि जिस वक्त आप मेरी वीडियो देखें, मेरे किसी दोस्त की वीडियो देखें, तो उसमें भी अपने पर्सनल जो सेंटिमेंट्स हैं उनको साइड पे रखकर, जो वो बंदा टेक्निकल्स की बात कर रहा है उसको टेक्निकल्स पर देखने की कोशिश करें। जो वो टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहा है उसको एनालिसिस की बुनियाद पर देखें। जो वो फंडामेंटल की बात कर रहा है उसको फंडामेंटल की बात समझें। जो वो न्यूज़ की बात कर रहा है उसको न्यूज़ की बात समझें। जब आप उसमें अपनी मर्ज़ी शामिल कर देते हैं कि जी इस बंदे ने तो ये बात की थी, इस बंदे ने तो वो बात की थी, उसको छोड़ दें। अब देखें जिस तरह आज मैंने आपको इसका दोनों पैटर्न भी बड़ी तफ़सील के साथ बताए हैं। प्रोबेबिलिटी भी बताई है कि नीचे से अगर इसका ट्रायंगल यहाँ से ब्रेक होता है, जो कि अराउंड कोई 405 से को 395 के ₹10 का ज़ोन आप इसको कह सकते हैं कि ये अगर ये ब्रेक करता है, तो फिर इसमें एक लंबी डिप आ सकती है। अब नुकसान और कहाँ पर होता है कि जब हम टेक्निकल एनालिसिस में इस चीज़ को भूल जाते हैं कि ये शेयर नीचे भी जा सकता है। तो स्टॉक मार्केट में जब तक आप इस चीज़ को कैलकुलेट नहीं करेंगे, जैसा कि मैं अपनी वीडियो में भी अक्सर बयान करता रहता हूं कि स्टॉक मार्केट ने आपको कितना नफा देना है, ये मार्केट पे छोड़ दें। आपने मार्केट को कितने पैसे देने हैं, ये आप फैसला करें। अगर ये फैसला भी आप मार्केट को करने देंगे कि जितने चाहे मुझसे पैसे ले लें, तो फिर आपका पोर्टफोलियो जो है वो खाली होने से कोई नहीं रोक सकता। तो उम्मीद है कि आज की इस गेल की वीडियो में ना सिर्फ के स्टॉक मार्केट की रियलिटी के हवाले से, बल्कि उसके साथ-साथ जो टेक्निकली मैंने बातें करने की कोशिश की है, वो भी आपके साथ कुछ जो है वो इंशाल्लाह आपको थोड़ा-सा फ़ायदा देंगी। और सबसे बढ़कर आपको ये थोड़ा-सा फ़ैसला करने में फ़ायदा देगी कि आपने स्टॉक मार्केट का काम करना भी है कि नहीं? और अगर करना है, तो फिर आपको लॉस को पहले ज़हन में रखना होगा और प्रॉफ़िट को बाद में। आखिरी बात सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे ये है कि हमारी वीडियो की एडिटिंग नहीं होती। बहुत सारी बातें ख़ास तौर पर आप बैकग्राउंड नॉइज़ कह लीजिए, हमारे कुछ अल्फ़ाज़ की अदायगी कह लीजिए,
तो मकसद हम यूट्यूबर थोड़ी हैं यार, हम तो स्टॉक मार्केट के लोग हैं, यूट्यूब पर बात करते हैं, तो कोशिश किया करें कि इन चीज़ों को इग्नोर कर दें। फीडबैक दीजिएगा, आपका फीडबैक डिसाइड करेगा कि इस तरह के कोई एनालिसिस मुझे दोबारा भी आपके साथ शेयर करने चाहिए या कि इनसे परहेज़ ही करना चाहिए और जिस तरह से सिलसिला चल रहा है उसी तरह से चले तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।